वन पेपर वन शिफ्ट, वन पेपर वन शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक पेपर लीजिए बस, हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये भाई साहब नहीं आएंगे। इनको आना पड़ेगा और हमें नोटिस देनी पड़ेगी। पेपर लीक की घटनाओं से घिरी योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पीसीएस प्री और आरओ और एआरओ की परीक्षा को लेकर अब संगम नगरी प्रयागराज में जो छात्र हैं वो आंदोलन की राह पकड़ लिए हैं। और इस वक्त देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं लोक सेवा आयोग के दफ्तर के ठीक बाहर, और आप देखिए नजारा पूरी तरीके से जो छात्र हैं वो आंदोलन की राह पर है, आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से जो छात्र हैं जो उनका आंदोलन है वो चल रहा है। छात्रों की ये डिमांड है कि जिस तरीके से परीक्षा को लेकर जो डेट 2 दिन की बनाई गई है उसको कैंसिल किया जाए, और इसके साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो बात कही जा रही है उसको छात्र मानने से उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। और अब जो छात्र हैं वो आंदोलन इस वक्त कर रहे हैं। छात्रों की ये मांग है कि उनकी मांगों को माना जाए। तो दूसरी तरफ इस वक्त आप देखिए कि दफ्तर के ठीक बाहर किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, पुलिस के जवान है वो तैनात किए हैं। और इसके साथ ही जो छात्र हैं वो लगातार 24 घंटे से कुछ इसी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। कुछ छात्र हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि आखिर उनकी मांग है। वो पढ़ने लिखने वाले हैं, बावजूद इसके आज वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवांश पांडे नाम है मेरा। देवांश भाई, आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, आप लोग की डिमांड क्या है? हमारा डिमांड ये है कि जो पुराना सिस्टम चल रहा तो वैसे चले, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम और 1 डे एग्जाम हो बस हो गया। जो नॉर्मलाइजेशन जैसा मुद्दा ये नई गवर्नमेंट जो नए सचिव लाए हैं ये हट जाए। जो नए नियम लाए गए हैं वो कोई तार्किक है ही नहीं, वो नियम लागू ही ना हो, वो चीजें हैं। देखिए सरकार ये कह रही है कि चूंकि छात्रों की संख्या ज्यादा है लिहाजा एक शिफ्ट में एग्जाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए। देखिए ये आयोग है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं इनकी सीमित शक्तियां हैं, इनके पास बहुत शक्तियां करा सकती हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट की जो 5 बेंच ने निर्णय भी दिया है उसमें ये हुआ है कि जो नियम है वो आप बीच में नहीं ला सकते। इन्होंने तो नियम बीच में ला दिया ना। अभी आरओ मार्च में कैंसिल हुआ था, आपने माना कि पेपर लीक हुआ है, आपने पेपर कैंसिल कराया। अब हम कैसे नहीं मान सकते, जो इन्होंने ये नियम लाया है इससे पेपर कैंसिल नहीं होंगे और इसके साथ भेदभाव नहीं होगा छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उससे छात्र असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, और छात्रों का ये कहना है कि 2 शिफ्ट में नहीं बल्कि 2 दिन में नहीं बल्कि एक ही शिफ्ट में सर एक ही मांग है हमारा, 1 डे 1 शिफ्ट नो नॉर्मलाइजेशन। एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। इन्होंने मान लीजिए 10 लोग हैं एग्जाम दे रहे हैं, 5 लोग एक शिफ्ट में दे रहे हैं, 5 लोग दूसरे शिफ्ट में। पहले शिफ्ट में 4 लोग अच्छे बैठ गए जो तेज हैं और सेकंड शिफ्ट में कमजोर हैं। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का जो नॉर्मल स्कोर है वो 140 है, सेकंड का 80 है, तो नॉर्मलाइज करके 110 कर देंगे। अब बताइए जो फर्स्ट, अब जीएस जैसे पेपर में नॉर्मलाइजेशन करना कौन सा कठिन है कौन सा सरल है ये बता पाना मुश्किल है। मैसूर का युद्ध कठिन है कि कर्नाटक का, ये कैसे पता लगाएंगे हम लोग। मैथ रीजनिंग होता है सर तो एक बार चलता है। सीसेट का क्या होगा जहां सिर्फ क्वालिफाइंग है 33%, उसमें किस तरह से कहीं इसका कोई फार्मूला नहीं है इनके पास। बस मनमानी कर रहे हैं सर, कुछ भी लागू कर दे रहे हैं, तुगलकी फरमान जारी कर दे रहे हैं। लेकिन अब आप लोग आंदोलन की राह पे हम देख रहे हैं कि लगातार 24 घंटे से ये धरना चल रहा है। जी सर, हम लोग तब तक नहीं हटेंगे जब तक नोटिस नहीं आएगा, तब तक यहीं डटे रहेंगे। आयोग के अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, बात हुई है कुछ? नहीं सर, आयोग के अध्यक्ष अभी तक आए नहीं। एक बार उप सचिव जी आए हैं, बाकी डीएम साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब यही लोग बात कर रहे हैं बस। आयोग से अभी कोई नहीं बात किया। एक बार उप सचिव जी आकर के बात किए हैं बस। जी इधर आइए। अब पेपर लीक से तो पहले ही सरकार घिरी हुई थी और अब देख रहे हैं कि पीसीएस और आरओ के एग्जाम को लेकर भी आप लोग आंदोलन की राह पे हैं। बातचीत हो रही है लेकिन कहाँ पे अटक जा रहा है? हम लोगों को बैठे हुए 36 घंटे हो चुके हैं। किसी प्रकार से कोई जिम्मेदार अधिकारी या किसी प्रकार से शासन का कोई व्यक्ति न हम लोगों से बात करने के लिए आया है, न किसी प्रकार से हम लोगों की बात सुनने के लिए आया है। हम लोग सभी अभ्यर्थी केवल नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। और जो 1 शिफ्ट और 1 एग्जाम की बात की जा रही है, पहले सरकार इससे पहले भी लोक सेवा आयोग अपने एग्जाम 1 शिफ्ट में कराता आया है, जो बच्चों के भी हित में था। ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले हुआ है? सर ये पहली बार हो रहा है। ये सरकार किस प्रकार के लागू कर रही है ये सरकार को भी पता नहीं, ना आयोग को पता है। जिस प्रकार से ये हो रहा है ना तो छात्रों के हित में है, ना किसी भी प्रकार से किसी विद्यार्थी के हित में है। जीएस के पेपर में नॉर्मलाइजेशन किया जाना किसी प्रकार से संभव ही नहीं हो सकता है। कोई पेपर क्वेश्चन हो गया या सरल होगा 21 आधार पे आप तय करेंगे। इसीलिए सरकार को हमारी बात सुनना चाहिए। विद्यार्थी इतनी बड़ी मात्रा में है, सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है
कि सरकार हम विद्यार्थियों की बात माने और इस नॉर्मलाइजेशन को वापस ले और हम लोगों की जो भी मांगे हैं उनको अपने। लेकिन सरकार ये कह रही है कि चूंकि पेपर लीक की जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, जो कड़े मानक बनाए गए हैं, उसके मुताबिक 5 लाख छात्रों को एक दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम करा पाना मुश्किल हो रहा है। सर अभी सरकार ने 7 लाख आवेदन आते थे, 8 से 10 लाख आवेदन आए हैं। हाँ, और लोक सेवा आयोग ने पेपर कराए हैं और इसके पहले की जो नोटिस थी वो 27 अक्टूबर की नोटिस थी, वो एक दिन का नोटिस था। ये नॉर्मलाइजेशन वाला ये कहाँ से आ गया? अब ये तो अब यही जाने कि इनके मन में क्या मनसा चल रहा है। हाँ, हम तो चाहते जैसे पूर्ववत चल रहा है वैसे ही चलता रहे सब कुछ। हम नहीं चाहते चेंजेस, क्योंकि आप जीएस के पेपर में कैसे मानकीकरण को आप सेट कर पाओगे, ये बहुत ही टफ टास्क है। ये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। और सालों की मेहनत के बाद जो परीक्षार्थी होते हैं वो परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन जब उनको ये मालूम चलता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है जिसके तहत कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो छात्र होते हैं वो आंदोलन की राह पे आ जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर इस वक्त जो छात्र और जो पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल आमने सामने है। एक तरफ अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो पीएससी के जवान हैं, जो स्थानीय जो पुलिस है वो एक तरफ है, तो दूसरी तरफ जो छात्र हैं वो पिछले 24 घंटे से अनवरत इसी तरीके से धरना दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे स्थानीय प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है कि छात्रों के इस आंदोलन से किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि पेपर लीक की घटनाएं एक के बाद जिस तरीके से एक होती जा रही थी, उससे जो योगी सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं घिरी हुई थी और जो विपक्ष है उसके भी निशाने पर थी। और अब इसे लेकर एक दौर से सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से एक ट्वीट किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो छात्रों की मांग है उसको माना जाए। छात्र कभी उग्र हो जाते हैं तो कभी गांधीगिरी का सहारा ले रहे हैं। और देखिए छात्रों का जो एक गुट है, जो एक दल है, वो किस तरीके से सड़कों पर बैठा हुआ है और अपने अपने तरीके से इस वक्त आयोग के इस फैसले का विरोध कर रहा है। देखिए झाल मजीरे के साथ जो कुछ छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे हर किसी की यही मांग है कि जो 1 शिफ्ट 1 एग्जाम की बात है वो मांगी जाए, क्योंकि परीक्षार्थियों के लिए पॉसिबल नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया, जो फार्मूला दिया गया है उसे वो स्वीकार करें। छात्रों से ही हम बात करेंगे। कभी आप लोग उग्र हो जा रहे हैं, कभी गांधीगिरी का सहारा। अरे अब क्या किया जाएगा, नारा और दोनों सहारा है। बस जब तक एक मांग है 1 शिफ्ट 1 एग्जाम कराएं, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। जब तक मानेंगे नहीं हम लोग ये छोड़ के नहीं जाएंगे। बात हुई है कुछ आयोग के अधिकारी? नहीं, आयोग श्री नेत्र बाहर आए, आयोग बाहर आए, यही बात होगी। हम लोग अंदर बुला रहे, अंदर बात नहीं होगी। वो आप लोग को अंदर बुला? हाँ, बोले कुछ प्रतिनिधित्व मंडल अंदर आए, इसके लिए बोल रहे सिर्फ एक ही मांग है 1 शिफ्ट 1 डे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। जब तक मानेंगे नहीं हम लोग यहाँ छोड़ के नहीं जाएंगे। उसके लिए हम लोग कुल सहारा लेंगे, गांधी का नारा भी अपनाएंगे। हम अपने देश गीत धर्म अपना के अपना माहौल बना बनाए। देखिए कुछ छात्र जो हैं वो अपने साथ कुछ पोस्टर भी लाए हैं और अलग अलग जो स्लोगन है, बहुत इंटरेस्टिंग जो स्लोगन है वो लिख कर लाए हैं। कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग की डिमांड क्या है, क्यों आप लोग आंदोलन की राह पे हैं? 24 घंटे से ज्यादा का हमारी बस एक ही डिमांड है, 1 पेपर 1 शिफ्ट, 1 पेपर 1 शिफ्ट, एक शिफ्ट में एक पेपर लीजिए, बस हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही कि जिस तरीके से पेपर लीक की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं उसके मद्देनजर ये पॉसिबल नहीं कि 41 जिलों में एक साथ इतनी भारी संख्या में जो छात्र हैं उनका एग्जाम कराया जा सके। तो सर यूपीएससी कैसे पेपर कंडक्ट करा लेता है? यूपीएससी भी एक दिन में पेपर कंडक्ट कराता है, तो पीसीएस क्यों नहीं करवा सकता? यूपीएससी एक दिन में करवा रहा है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ सकता है कि आप बीच में निर्णय या फिर प्रक्रिया चेंज नहीं कर सकते। तब आप कैसे कर सकते हो? बीच में 1 महीना पहले आप बता रहे हो कि ये हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना। बच्चे उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग की क्या आपत्ति? सर आप सोचिए, नॉर्मलाइजेशन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, कौन डिसाइड करेगा कि एग्जाम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? कौन डिसाइड करेगा कि कटिंग के पेपर की सरल पेपर है? आप सबको बराबर तोलते रहेंगे? कौन डिसाइड करेगा कि दोनों पेपर बराबर हो रहे हैं? युद्ध लगा है तो प्लासी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध सेम नहीं हो सकता, लेकिन इनके नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से प्लासी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध सेम। नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप लोग के बीच में कंफ्यूजन है, आप लोग से बात नहीं की गई? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें सर क्लियर है। देखिए सर आपके पास 75 जिले हैं, बाकी 34 जिले का आप काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप मान चुके हैं वहाँ प्रशासन सही नहीं है? आप खुद ही कह रहे हैं हम 34 जिले में करवा ही नहीं पाएंगे, क्या मतलब हुआ? आपको करवाना चाहिए। आप कहिए हम 75 जिले में कराएंगे और उसके बाद फिर अगर आप यूनिवर्सिटी ले लें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ले लें, 1 लाख
इलाहाबाद हो गया, आपका प्रयागराज, आपका जी अब प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, कितने सारे जिले हैं आपके पास। यहाँ पे 1-1 लाख के निपटाए जा सकते हैं। इसके पास रिसोर्सेज हैं, ये यूज ही नहीं करना। बताइए कि आप थोड़ा सा उड़ जाते हैं, एक मिनट उड़ जाते हैं। ये आंदोलन अब कैसे खत्म होगा? देखिए, क्योंकि ये शासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। देखिए, आंदोलन प्रयाग बैंड के द्वारा जारी रहेगा। ये प्रयाग बैंड है, हम तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक ये भाई साहब नहीं आएंगे। इनको आना पड़ेगा और हमें नोटिस देनी पड़ेगी। सचिव साहब आए थे, क्या बातचीत हुई थी? साहब कुछ नहीं, अध्यक्ष जी आए, हमसे बात करें, छात्रों से बात करें, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। देखिए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम अपनी ऊर्जा अपनी पढ़ाई को न देकर यहाँ आंदोलन में दे रहे हैं। ढोल तामाशा किए बड़े बड़े नौटंकियां कर रहे हैं, कौन करवा रहा है? सरकार और आयोग इसके जिम्मेदार है। अगर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसमें केवल और केवल सरकार। क्या जब डेट जो बढ़ाई जा रही थी, 2 दिन की डेट की जा रही, तो आप लोग से बात नहीं की गई थी? जैसा कि भैया ने बताया, हल्दी घाटी और प्लास्टिक का युद्ध दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, अलग होंगे। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उनका मानकीकरण गलत हो जाएगा। अभी सोचिए, जैसे जेई तमाम परीक्षाओं की बुकलेट गायब कर दी जाती है, हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आयोग होगी। तो छात्र है उनका जो आंदोलन है, जो गुस्सा है, वो साफ तौर पे नजर भी आ रहा है और यही कारण है कि छात्र झुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए और इसके साथ ही जो पूरी परीक्षा है उसको एक साथ एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका जो ये आंदोलन है वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।